तो क्वेश्चन नंबर 27। देखो, इसमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमें कैलकुलेट करना है। प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट एंड लैंड का दिया हुआ है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस, एंड साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी है। तो देखो, प्लांट एंड मशीनरी दिया है, लेकिन उसके साथ हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंसेस नहीं दिए हैं। इसका मतलब ये WDV पे है, तो हम बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एट WDV। तो ओपनिंग बैलेंसेस हम सबसे पहले लिख लेंगे। ओपनिंग बैलेंस है 8,50,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बाय बैलेंस क्या रिट डाउन? 10 लाख। ठीक है। अब आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है डेप्रिसिएशन चार्ज। सो बाय डेप्रिसिएशन 50,000। ठीक है। फिर प्लांट एंड मशीनरी विद बुक वैल्यू ऑफ 60,000 वाज सोल्ड एट 40,000। तो आपको बैंक में आया 40,000। अभी क्या बोल रहे हैं कि WDV ऑफ प्लांट क्या है? प्लांट का WDV था आपका 60,000, और सेल कितने में हुआ है? 40,000। तो आपको क्या हो गया? लॉस। ठीक है। लॉस हुआ, तो लॉस यहाँ आ जाएगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, 20,000। तो ये दोनों मिला के आप देखोगे WDV है। ये देखो, ये वाला, ये जो WDV था 60,000 का। तो यदि हम WDV पर कोई भी एसेट का अकाउंट बना रहे हैं, तो जो मशीन सेल होगी वो, उसका भी WDV ही आपके क्रेडिट में आएगा, है ना। तो और यदि हम कॉस्ट पे बनाते हैं, तो पूरा कॉस्ट माइनस होता है। इसमें हम WDV पे बना रहे हैं, तो पूरा WDV रिटन डाउन वैल्यू पूरी माइनस होगी। तो देखो, रिटन डाउन वैल्यू थी 60,000, यानी प्लांट की बुक वैल्यू 60,000 आपकी थी। वो 40,000 का सेल दिखा दिया हमने, 20,000 का लॉस। तो पूरी WDV हमने यहाँ से माइनस कर दी। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। और तो कुछ है। सो 10 लाख। सो 10 lakhs प्लस 50,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000, 11,10,000 माइनस 8,50,000। सो 2,60,000 का यहाँ हमारा बैलेंसिंग फिगर आया है, जिसको हम लिखेंगे टू बैंक। मतलब हमने कुछ प्लांट परचेज भी किया 2,60,000 का। ठीक है। तो ये टोटल हो गया 11,10,000। अब हम स्टेटमेंट बना लेते हैं, जो ये बताएगा कि हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना है। तो सबसे पहले हमने प्लांट सेल किया है। सो ये हमारा इनफ्लो है। सो सेल प्रोसीड्स फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी 40,000। ठीक है। तो ये इनफ्लो हो गया। फिर आपने परचेज किया 2,60,000 का। सो प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड 2,60,000। तो ये हमारा आउटफ्लो है, जिसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर आप क्वेश्चन में देखेंगे इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म, 40,000 के थे, एंड 1 लाख के, 40,000 के स्टार्टिंग में थे और लास्ट में 1 लाख के हो गए। और नो इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ऐसा एडिशनल इंफॉर्मेशन 4 में दिया हुआ है। तो फिर 60,000 से 1 लाख के हो गए, यानी कि आपने बाई किए हैं, 60,000 के आपने परचेज किए हैं। सो इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। इन्वेस्टमेंट परचेज किया, तो आपका आउटफ्लो हुआ कितना? 60,000। ठीक है। 1 लाख माइनस 40,000। तो 60,000 से आपने परचेज किया। फिर है लैंड। लैंड देखो, 2 लाख का था, 1 लाख का रह गया, यानी 1 लाख का आपने सेल किया है। और थर्ड लाइन में लिखा है लैंड वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 60,000। सो आपने सेल किया होगा 1,60,000 का। सो लैंड
सोल्ड 1,60,000, ये इनफ्लो है। और यदि हम इसको प्लस माइनस कर लें, सो 4,40,000 एंड 1,60,000, 2 लाख माइनस 260 एंड 60, सो 120, 120 का आ जाएगा माइनस में, तो ये आ जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यदि ये प्लस में आता तो होता कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन डन।